आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे ऊपर लिखा मार्क्स ऑब्टेन, मतलब कितने मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे, 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कितने नंबर लिए 20 से 30 के बीच में। 23 बच्चों ने कितने लिए 30 से 40 के बीच में। 0 ऐसे थे जिन्होंने किसी के भी 40 से 50 के बीच में नंबर नहीं आए। 22 बच्चे ऐसे थे जिनके 50 से 60 के बीच में नंबर आए। 11 बच्चे ऐसे थे जिनके 60-70 के बीच में नंबर आए, और 7 बच्चे ऐसे थे जिनके 70 से 80 के बीच में नंबर आए। सबसे पहले तो मैं ये टोटल कर लेना कि टोटल बच्चे थे कितने, टोटल बच्चे थे कितने, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट निकाली, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 70। हम्म, 70 आ रहा है। एन इक्वल टू 70। ठीक है, अब आपके सामने दिया हुआ x, ये कैसे निकालते हैं। उसके ऊपर मैंने लिख रखा है मिड वैल्यू, और आपके राइट साइड में मैंने फॉर्मूला लिख रखा है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है कि कितना लिखा है, 20, ये लिखा है 30। तो लोअर वैल्यू हमारी कितनी है 20, और ये कितना है 30। हमने 2 का डिवाइड किया तो हमारे पास मिड वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 20 और 30, 50, 50 में 2 का डिवाइड किया, कितना आ गया 25। वैसे ही ऐसे हमारे 45, 55, 65, 75 निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, जो वहां पे मिड वैल्यू आई है वो हमारी क्या है, x है, मिड वैल्यू निकल के आई है। मतलब 25, 35, 45, 55, 65 और 75। अभी एक क्लास ली थी उसमें मैंने आपको कहा था कि हमें अज्यूम करना होता है। हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, और कोशिश करिए कि हमेशा जो बीच वाली वैल्यू है उसको ही आप क्या करें, अज्यूम करें। ठीक है, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या होती है, इजी हो जाती है। तो हम कर रहे हैं 45। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 0। अब 0 क्यों आया, जो नहीं मालूम है क्या है। अब आप देखिएगा, इधर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, कुछ नहीं है। dx इज इक्वल टू x माइनस के a। x कितना दिया गया है 45, और आप अज्यूम कितना कर रहे हैं 45। 45 में से 45 चलेगा तो कितना बच गया, 0 बच गया। फर्स्ट हो गया। अब चाहे आप ऊपर की तरफ से कर लीजिए या नीचे की तरफ से कर लीजिए, देखिएगा जो भी आपने अज्यूम्ड किया है उससे जो छोटा अमाउंट है वो माइनस में आएगा, और जो बड़ा अमाउंट किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब आप देखिए, हम नीचे का चल रहे हैं, कितना लिखा है 55। x 55 दिया हुआ है, अज्यूमिंग कितना है 45, तो कितना आ गया 10। अब आप के दिमाग में आया कि सर आपने यहाँ पे तो आई भी लिख रखा है। आई का क्या मतलब है, आई का मतलब है क्लास इंटरवल। क्या मतलब है, क्लास इंटरवल। इनके बीच में कितने कितने का गैप है, 10-10 का। इनके बीच में कितने कितने का गैप है, 10 का। तो 10 आया है, 10 में हम 10 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा
1, 10 का जब हम 10 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा माइनस का 1 और यहाँ पे आएगा माइनस का 2। कैसे? सिक्सटी फाइव दिया हुआ है, उसमें से हमने 45 को माइनस किया डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि बीच में 10 का गैप है। 20 में हमें 10 का डिवाइड दिया तो कितना आ गया प्लस का 2। आगे बात समझ में? ऐसे ही 75 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा और 30 में हम 10 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 3। अब माइनस का क्या करेंगे, ऊपर जो दिया हुआ है x दिया है हमारे पास 35 का और अज्यूम कितना है 45, 10, तो हमारे पास माइनस का क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 2 आ गया। अब आगे लिखा है FDX, मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई DX। फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है और DX ये दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 14, 23, 22, 22 और 21। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का टोटल कर लीजिए और इन तीनों का टोटल कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 37 और यहाँ पे 65। अब 65 में से 37 को हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे। कितना आया, प्लस का कितना आएगा 65 प्लस का है, प्लस का साइन नहीं दिखाई दे रहा है, और ये काय का है माइनस का है। 65 में से 37 को माइनस करिए, कितना आ रहा है कितना आ रहा है 28। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन के एन इंटू के आई अज्यूम कितना किया था हमने प्लस एफ डी एक्स कितना आया था हमारे पास प्लस के 28, एन कितना है 70 और आई कितना है 10, क्लास इंटरवल 10 है। 45 प्लस के 280 डिवाइडेड बाय 70, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 4, तो
तो हमारा मीन कितना निकल के आ गया 49।